स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। तो यहाँ टीम गॉब्लिन के खिलाड़ी के साथ मुलाकात होने के काफी ज्यादा चांसेस, और मैंने कहा था टीम शोगन के साथ टीम एपेक्स गेमिंग की फाइट शुरू हो सकती है। स्किलफुल ने रिटेलिएट किया, शोगन को नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। हर्ष नॉकडाउन हुए थे, उन्हें बचाना जरूरी। जेनी, उन्होंने एवांजा जॉर्ड को टेक डाउन किया है। स्किलफुल ने रैपिडो को डाउन कर दिया। अब दोनों टीम्स के दो खिलाड़ी डाउन है और पहली उपलब्धि मिल चुकी है। टीम एपेक्स गेमिंग ने एलिमिनेट कर दिया है टीम शोगन को, और पिछले मुकाबले में #2 टीम शोगन ने निकाला। सिर्फ 5 टीमें बची हैं और टीम एपेक्स गेमिंग के पास फुलफिलमेंट वाला मौका रहेगा, बट ट्रॉय उनके 2 खिलाड़ी वो नॉकआउट किए गए। आखिरी खिलाड़ी बचे और चलिए हीक पोजन, उन्हें तो अपने फिनिशेस मिल चुके हैं, बट बिहाइंड द बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स ने भी कोशिश तो करी थी कि जैसे ना तैसे करके एक और फिनिश एक्वायर किए जाए। उन्हें तो पता भी नहीं था कि ट्रॉय के प्लेयर्स वहां से रोटेट कर रहे हैं, पर अब सारे के सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं। एक शैक के करीब है, सेंट्रलाइज इलाका है, हालांकि फ्लाइट सेंटर है, बट फिर भी देखिए कितनी सारी टीमों को रोकने का काम करेंगे। हालांकि ऐसे में हाइड्रो चले वो काफी ज्यादा ऑफ गार्ड गए, उनको नॉकआउट किया जा चुका है। पर चले गए चिप की वजह से टीम हिक पोजन सोलो जो भी के लिए फ्लाई हाई कर सकते थे पूरी तरीके से देखिए बिखरते नजर आ रहे। जी हाँ, एक एक करके व्हाइट वॉकर्स उन्होंने देखिए सारे के सारे फिनिशेस उठाने का प्रयास किया, बट टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स उन्होंने भी वहां से कुछ देखिए फायदा जरूर से उठाया। हाइड्रो का वो नेट था जिसकी वजह से कुछ एलिमिनेशन दोनों ही टीम ने मिल बांट कर देखिए बांट लिए हैं, बट अभी टॉप 5 टॉप 6 तक पहुंच गई थी ये टीम, और इस बार भी देख सकते हैं कि टॉप 3 में है, और इस बार तो एलिमिनेशन भी काफी अच्छे खासे हैं। आप पता लगा कि प्री सकते हो एंड डिजाइन योर डिजिटल फ्यूचर विद वेब स्क्वायर। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से गवाइए मत। बट व्हाइट वॉकर ई स्पोर्ट्स अब प्रहार करना उन्होंने शुरू कर दिया है टीम टीएजी के खिलाड़ियों के ऊपर। एंड एज आई सेड, मैजिक इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले वो 10वें पायदान पर थे, टॉप 8 के अंदर आ जाएंगे। तब भी आप टॉप 8 के अंदर रहोगे, लेकिन वेरोन का नॉकडाउन होना ये बड़ा रेड फ्लैग बन सकता है। स्किलफुल कहीं खुद ही को नॉकडाउन ना करते, कर दिया उन्होंने। ये ब्लेंडर था। हाइड्रो भी नॉकडाउन हो चुके हैं इस समय, एंड हाइड्रो को तो फिनिश भी कर दिया जाएगा ड्रीम्स की तरह। वो व्हाइट वॉकर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर है, बट गॉडसेंट ई स्पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया। हर्ष का वो आउटस्टैंडिंग ग्रेनेड हंट्रो को नॉकडाउन कर देता है, एंड इनफ टाइम बाय कर लिया इस समय। टीम एपेक्स गेमिंग ने रिवाइवल की क्रिया इनिशिएट करने के लिए स्किलफुल बचा लिए जाएंगे, बट एक छोटे से एरिया में सप्रेस हो रही है इस समय गॉडसेंट ई स्पोर्ट्स। भी मूव नहीं रहेगा, आइसोलेट काफी जल्दी किए जाएंगे। एक तरफ व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर्स हैं जो लगातार अपनी गन के साथ अपने वेपन्स के साथ देखिए उनको रिटेलिएट कर रहे हैं, और लगातार तरीके से तैयार नहीं थे, बट हर्ष तैयार थे दूसरी बार। और देखिए मोलोटोव वो भी काफी ज्यादा करीब गई गॉडसेंट के प्लेयर्स के लिए। मुझे तो लगता है सैतर की ये वाला मुकाबला तो यहीं पे खत्म हो चुका है, पर टीम एपेक्स गेमिंग वो पूरी तरीके से देखिए मुकाबला बुनने में कामयाब रहेंगे। पर अभी के लिए फाइनल वो प्लेयर्स बाहर आए हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट एक खिलाड़ी वो सर्कल से टेक डाउन हो गया। दूसरे प्लेयर को देखिए अनुज टोपी ने टेक डाउन कर दिया। स्किलफुल वो यहां से टेक डाउन है, मतलब अब ये बैटल पूरी तरीके से एक आउट नंबर फॉर्म किया और चीजें आउट ऑफ द सिलेबस बनकर आएंगी। पर ऐसे में हर्ष को मौका मिला, अनुज टोपी उनको कर चुके हैं टेक डाउन, और बाकी के 3 प्लेयर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट मुकाबले के अंदर कल के दिन पे निंजा ने एक ऐसा 1v3 पुल ऑफ किया था, सामने वाली टीम की गलतियों को पकड़कर, बट हर्ष वैसा करने में कामयाब ना रह पाए। बट टीम व्हाइट वॉकर कहीं ना कहीं नोवल प्रो है। नोवल प्रो एक बेहतरीन होट्रो बनकर आता है जब भी कुछ एक ऐसे सर्कल वो आते हैं, क्योंकि टीमों को पता है कि रोटेशन काफी ज्यादा होगा। बट टीम एपेक्स गेमिंग शुरुआत में देखिए उनको मौका मिला है, और टीम ट्रोय मिलान के प्लेयर्स के ऊपर धावा वो भी बोला जा चुका है। देखिए लियो टीम गॉब्लिन अभी अभी स्थापित हुई है, हालांकि सालों से एक दूसरे के खिलाफ खेले, पर अब देखिए दुश्मन बने हैं दोस्त, और ये परफॉर्मेंस उनके लिए काफी ज्यादा डिफाइनेबल है, क्योंकि आगमन होगा टीम तमिलनाडु भी काफी क्लोज देखने को मिल जाएगी। सेम लोकेशंस पर डिफरेंट 2 टीम्स आ देयर, और देखिए मौका मिला है, खिलाड़ी को नॉक करेंगे, जल्दी टेक डाउन हो जाएंगे टीएजी। नाउ दे आर इन अ वेरी बिग डेंजर राइट नाउ। उनको एक बार फिर से जली को बचाना होगा। चलिए खिलाड़ी को और बाहर करने के रास्ते क्लियर तो कर चुके हैं हाइड्रो, बैक टू बैक 2 फ्रैग्स को गेन करते। उनके पास 12, 13, 16 अंक भी हो चुके थे, लेकिन इस बार वो इंतजार करते जा रहे हैं। और ये देखिए ह्यूमन को नॉक किया जाएगा, जिम्मेदारी रिवाइवल देने की आएगी, बट उससे पहले कंफर्मेशन जाएगा टीएजी। दे आर इन द डेंजर अगेन। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी नॉक होंगे, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे बरकरार है तो इतनी जल्दी नॉक नहीं होगा। दोनों ही प्लेयर्स के पास एक बेहतरीन सा कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, बट आखिर में सर्कल ओपन में ही आना है मैजिक, तो आपको अभी सर्कल के लोकेशन के प्लेस को ना कवर करना होगा। बट हाइड्रो को मौका मिलेगा, एक नॉक निकालेंगे, वो टेक डाउन निकालेंगे, और कंफर्मेशन वी कैन फायर लिया गया, बट ऑफ गार्ड थे वो खिलाड़ी, पकड़े गए टीम शोगन के प्लेयर्स के द्वारा। और अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, हालांकि ह्यूमन को जरूर से गवाया है, कोई बात नहीं, He is only the human after all, but team चली। मुझे लग रहा था कि अभी के लिए सबसे पहले
उधर उधर घूमने वाले, बट कोई बात नहीं, रुकना बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा लग रहा है खिलाड़ी को नॉक किया जाएगा। गॉडसन स्पोर्ट्स, यही तो मौका था, यही तो चांस था जो उनको चाहिए था, बट देखिए जली ही ऑलरेडी लॉस्ट हिज लोकेशन। एक और खिलाड़ी के ऊपर नॉक जाएगा। थर्ड पार्टीज के हालात जब भी ओपन का सर्कल बनता है तब ऐसा ही होता है। गॉब्लिन विद द AWM, देखिए स्नैपिंग के शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। जली किस करेंगे कॉडेक्स का रिटालिएशन, फॉक्स को उन्होंने डाउन कर दिया, हर शॉट्स लिए उन्होंने और सिम्प को डाउन कर दिया। तो चंद सेकंड्स के लिए ही सिम्प खड़े हुए हैं, तुरंत उन्होंने रिग्रेट किया। दिखा रही है और बिना झिझकाए उन्हें पता है कि हेजिटेट अगर हुए तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ सकती हैं। पर गाइस आप लोग भी देखिए, हेजिटेट मत होइए, यू कैन इजीली प्लान योर ट्रिप, योर वेकेशन विद द डेस्टोरा। तो चेकआउट करना मत ही भूलना www.destora.com को हमारे डिस्क्रिप्शन। मैट किंग्स की नोबी इस समय ऊपर, हर्ष उन्होंने क्लोज इन किया एंड एक वियर्ड एंगल क्रिएट करना चाहते थे, खिड़की से वार करना चाहते थे, तब तक जोनाथन आगे चले गए एंड नोबी को उन्होंने टेक डाउन कर लिया। अच्छा प्रिकॉशन लिया जा रहा था हर्ष के द्वारा, सभी प्लेयर्स एक ही एंगल से ब्रीच नहीं कर रहे थे उस कमरे को, तो जिसकी वजह से देखिए अपने प्लेयर्स को काफी आराम से कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हर्ष ऐसे में वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। हाइड्रो को देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, बट जोनाथन ही हैज बीन टेकन डाउन बाय द टीम आईक्यू रेकनिंग। हाइड्रो एकमात्र खिलाड़ी बचे हो, चलिए लो जरूर से थे, मौका मिला, रीसेट करने में कामयाब रहे और एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। पर अभी ना आईक्यू रेकनिंग के वो दो प्लेयर्स को तो एलिमिनेट कर चुके हैं, एक ही मात्र खिलाड़ी बचे, तो शायद ये 1 versus 1 can define the every fight, every single step by the team TAG and IQ Reckoning। फेयरली ही बकल अप कर पाएंगे दोनों ही प्लेयर्स, क्योंकि अब ये 1 versus 1 की बैटल है। दोनों ही प्लेयर्स को देख सकते हैं कि कंसीड करने की नीड रहेगी। पर एक तरफ रीपर का वो मोलोटोव काफी ज्यादा करीब किया, प्रो का वो मोलोटोव काफी ज्यादा नजदीक किया, बट हाइड्रो उनके मोलोटोव के टाइम पर देखिए खिलाड़ी ने वहां पर गेट ही शट डाउन कर दिया। बट फाइनली हाइड्रो क्या शानदार तरीके से इस पारी को संभाला, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स इकट्ठा किए और वो पॉइंट का आंकड़ा रहेगा 5। मतलब जो मोमेंटम शुरुआत में मिल सकता है उतना तो देखिए उनको मिल चुका है, पर थोड़ा दुख ज्यादा है क्योंकि जोनाथन और हर्ष दोनों का ही रिकॉल वो समाप्त हो चुका है और अब जैली एंड हाइड्रो का ही रिकॉल बचा है। यहाँ खत्म हो जाता है मैजिक। देखिए लगा तो जरूर से था, पर पता है क्रिस ने कई बार उस फाइट को डिले करने का प्रयास किया, यूटिलिटीज को थ्रो आउट करके उनको रोकने का प्रयास किया, पर प्लेयर्स डेस्परेट ही इतने थे उस एक फिनिश के लिए, वो आए आगे बढ़े और टेक डाउन निकालने में काम दिख रही है। सो भले ही इनका रिकॉल फेज अच्छा ना बीता हो, लेकिन इन्हें पता है कि वापसी कैसी की जा सकती है। बट ओइशानी ई स्पोर्ट्स शहंशाह जोनाथन के सामने ही आ गए एंड जोनाथन ने कहा कि शहंशाह हम है अभी के लिए। नॉक फिनिश कर दिया और टीम एपेक्स गेमिंग छठा एलिमिनेशन मिल जाता है उन्हें। आफ्टर सो लॉन्ग आई गेस कि टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स को एक पॉइंट मिला, मतलब उस फाइट के बाद चीजों को ध्यान रखकर ही खेला है। बट देख सकते हैं कि कई के प्लेयर थे तो उन्हें मौका मिला, जोनाथन उनके द्वारा किए जा चुके हैं टेक डाउन। लीजिए आप स्टार्ट की बात कर रहे थे, बट माइट बी पॉसिबल दे आरंट अपसेट विद दैट परफॉर्मेंस। वो थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहते थे, फिनिश ओरिएंटेड जाने के बजाय वो टीम एक बैलेंस गेम प्ले बनाना चाहती थी। हाँ मैं मानता हूँ कि रिकॉल का उपयोग नहीं किया, बट रिकॉल देखिए सिर्फ आपको 4th सर्कल तक ही सपोर्ट करता है, उसके बाद इट जस्ट डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बट चलिए थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे गए और चलिए रिवॉर्ड के नाम पर जोनाथन को रिवाइवल एग्जीक्यूट कर देंगे। बट उससे पहले टीम क्वांटम स्पार्क के प्लेयर्स को भी पता लग चुका है कि हाँ कोई ना कोई खिलाड़ी तो देखिए उस प्लेयर के नजदीक गया है, जिसकी वजह से स्मोक स्प्रेड आउट किए जा चुके हैं, वो स्मोक स्क्रीन बनाए जा चुके हैं। पर जोनाथन आपको जल्द से जल्द लीड अप करना पड़ेगा, पर नहीं, ये फिनिश ट्वीट रीड कर टीम क्वांटम स्पार्क काफी ज्यादा अब ना खुश होगी, क्योंकि देखिए जहां शायद 2 एलिमिनेशन आ सकते थे वहां पे सिर्फ एक ही एलिमिनेशन मिला है और वो है चली के नाम का। चली के पास रिकॉल बाकी है और अभी सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। अगर प्लेयर रिस्क लेते हैं तो शायद चली को वापस बुलाया जा सकता है, एक्सेप्ट जोनाथन करीब फंस चुकी है द टीम एपेक्स गेमिंग। एब्सोल्युटली 2 ही खिलाड़ी अब बचे हुए हैं। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि रिकॉल टार कितना करीब है। अगर रिकॉल बीकन पास है तो शायद रिकॉल दे दिया जाए अपने साथी टीममेट को, लेकिन हाइड्रो खुद 10 एचपी पर सर्वाइव करे। हर्ष भी नॉकडाउन हो गए थे। टीम एपेक्स गेमिंग पहली टीम बन जाते इस मुकाबले से एलिमिनेट होने वाली। क्वांटम स्पार्क खिलाड़ियों को खो रही है, अंदर आए अशोर, उन्हें भी फिनिश कर दिया जाएगा। क्वांटम स्पार्क इस मुकाबले से हो चुकी है एलिमिनेट 15वें पायदान पर, वो भी, और हाइड्रो को भी फिनिश कर ही दिया जाएगा। गॉडसन ई स्पोर्ट्स उनका डेस्परेट स्लैम बन जाता है। टीम एपेक्स गेमिंग ऑब्वियसली नंबर्स डिसएडवांटेज था, दे गॉट ओवरवेल्म्ड देयर एंड गोकर्स के प्लेयर्स तो बिल्कुल लग रहा है कि अभी के लिए क्लोजिंग तो वो भी करेंगे, बट यहां मौका मिलेगा और अनुज पहला नॉक निकालेंगे। दैट्स नॉट ऑल, कंफर्मेशन वो भी जाएगा जाली का, जो इनके लिए हालात बिगाड़ देंगे। बट कोई बात नहीं, जैली अभी भी इन गेम आइजल बन के जरूर रेडी होने वाले, अपनी टीम को कमांड देते जा रहे होंगे। बट जोनाथन उनको एक बार फिर से कम बैक करना होगा। हाइड्रो को मौका मिलेगा, कुछ शॉट्स लिए तो गए बट प्रॉपर्ली गॉब्लिन की फिर एक बार ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट है। इस बार गॉडेक्स को डाउन कर दिया एंड रुकने का नाम टीम गॉब्लिन तो ले नहीं रही। एक और खिलाड़ी के ऊपर वार किया गया,
अब आखिरी खिलाड़ी बचे हुए गोसोलो हिगबॉसन के एन एलिमिनेट। जी नहीं, आखिरी खिलाड़ी अब तक फिनिश हुए नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएंगे। टीम एपेक्स गेमिंग दूसरी और 9वें पायदान पर एलिमिनेट हो जाती है इस मुकाबले से। अब जब चिंगारी लगी चुकी है तो वीपे राइजिंग प्रोस मोलोटोव की चपेट में आगे चलना शुरू कर दिया, पीछे भागे, उनका कवर टीममेट की ओर से मिला। प्रो इस समय सेफ, लेवाई ने अपने साथी टीममेट को बखूबी कवर दिया। तो दोनों भी टीम्स के पास एक एक छोर है उस प्रॉपर्टी का। हर्ष कुछ ज्यादा ही ओपन में चले गए। आईक्यू टीम तमिलास ने कोई गलती नहीं की, संभल कर आगे बढ़ा जा रहा है टीम आईक्यू टीम तमिलास के द्वारा। टीम एपेक्स गेमिंग जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।